टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो जैसा कि आपको थंबनेल से, टाइटल से और शुरू में जो आपको वीडियोस दिखाई हैं उससे पता चल गया होगा, हमारा एक्सीडेंट हुआ था आज से 3 महीने पहले। 2 अक्टूबर की रात 8:30 बजे हमारा एक्सीडेंट हुआ था। ठीक है, तो अभी शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह बट साहब भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। अहमद भाई तो नहीं थे साथ हैं, लेकिन जो साथ थे अब्दुल्ला और असद, उनकी फ़ोटो इधर आ जाएगी। उनको कहा था आने, लेकिन दोनों ही बिजी हैं कहीं पे। तो ठीक है, कोई मसला नहीं, हम अपना स्टोरी बनानी है, एक ब्लॉग बनाना, हम आपको बता देते हैं। बट साहब हैं, अहमद है मेरे साथ। ठीक है, तो एक्सीडेंट की मतलब सारी सारी स्टोरी का स्टार्ट यहाँ से होता है कि मेरा पहले फ्रांस से रिफ्यूज़ल आया, उसके बाद मेरे असद के साथ प्लानिंग हुई कि हम जो है ना एक्सपोर्ट शुरू करते हैं। असद ने मुझे कहा एक्सपोर्ट शुरू करते हैं, कोई बात नहीं, रिफ्यूज़ल आ गया, यहीं पे स्टार्टअप लेते हैं। मैं कहा ठीक है। उसके साथ मैंने घूमना शुरू कर दिया, हमारा एक ग्रुप बन गया, मेरा, अहमद का, भट्ट साहब का, अब्दुल्ला का और एक और लड़का है मियाँ सनात उसका। ठीक है, बड़ा अच्छा हमारा ग्रुप बन गया। हमने जिधर भी जाना, घूमना फिरना, हर जगह हमारा इकट्ठे होता था, हर सीन हमारा इकट्ठे होता था। ठीक है, तो ऐसे ही था। हमने लाहौर इस्लामाबाद को ऐसे जैसे 7 वाली गली बनाया हुआ था। कभी लाहौर जा रहे हैं, लाहौर से वापस आए हैं तो इस्लामाबाद जा रहे हैं, इस्लामाबाद से वापस आए फिर लाहौर जा रहे हैं। तो इसी तरह चल रहा था सिस्टम सारा हमारा। कभी कभी भी हमेशा ऊपर पे चल जाता हाँ, जा पूछ क्या। कभी कभी शेखुपुरे भी चले जाते थे, जैसा कि अहमद ने बताया। शेखुपुरे भी शेखुपुरे वाली स्टोरी लगा, वो हमारा एक फन है एक शेखुपुरे के साथ। ठीक है, तो वो एक अलग चीज़ है। तो आपको बता रहा था लाहौर इस्लामाबाद को ऐसे जैसे हमने 7 वाली गली समझा हुआ था, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, ये सीन हो रहा था। ठीक है, एक्सपोर्ट के सिलसिले में भी ऐसे नहीं थे कि आवारागर्दी चल रही है। एक्सपोर्ट के सिलसिले में असद को शॉपर वगैरह चाहिए होते थे, बैगिंग पैक ये वो, जो भी सारा सीन था वो मतलब सामान लाना होता था, करना होता था, कपड़ा लेके आना होता था। तो यार ऐसे ही हमारा ना 2 अक्टूबर की रात को, खैर 2 अक्टूबर की रात को नहीं सीन बना था, सीन कुछ इस तरह बना था कि हमारा एक दोस्त है, उसको रेंट पे गाड़ी चाहिए थी। उसको मैंने ना 1 अक्टूबर को जो है ना, 1 अक्टूबर की रात को गाड़ी उसके हैंड ओवर की थी अपने एक दोस्त से लेके। तो उसने काफ़ी देर पहले का मुझे कहा था मुझे गाड़ी लेके दो रेंट पे, तो उसको उसको मैंने गाड़ी लेके दी थी रेंट पे। उसको मैं मना नहीं था कर सकता है, क्योंकि बड़ा करीब का दोस्त था मेरा। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, उसको ले देते हैं। अच्छा, उसने इस्लामाबाद जाना था, वो तो खैर नहीं गया, वो वापस आ गया था वजीराबाद में, उसकी कोई अजीज़ फोत हो गया था, तो उसने जनाजा पढ़ना था, वो वापस आ गया। ठीक है, तो अब गाड़ी में पेट्रोल था काफ़ी ज़्यादा। हमारा प्रोग्राम बन गया कि पेट्रोल है, गाड़ी अभी रेंट पे हमारे पास, या तो रेंट हम आधा पे कर देंगे, आधा उसने किया, आधा का हम पे कर देंगे, और हम चले जाते हैं डस्के कुछ खाने पीने। ठीक है, तो अब ये इससे पहले की स्टोरी मैं आपको बता दूं। है कि आप चले नहीं जाते खाने पीने, आपका प्लान बनता है। प्लान बन जाता हमारा रास्ते में, हम गाड़ी ही वापस करने जा रहे होते थे, अब्दुल्ला और असद की गाड़ी में बैठे, उनका प्लान बन गया है, हम चलते हैं डस्के कुछ चपली कबाब वगैरह खाते हैं उधर के मशहूर, जो जो जिनको पता है उनको पता है कि डस्के में बड़े मशहूर चपली कबाब बिकते हैं। ठीक है, तो हमारा 2 अक्टूबर की सुबह यहाँ से सुबह से स्टार्ट होता है सीन। अब जो थे ना, भट्ट साहब की तबीयत ख़राब थी, मुझे कॉल आती है भट्ट साहब की कि मेरी, उन्होंने फैक्ट्री से छुट्टी की होती है, तो उनका मुझे कॉल आती है कि मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे जो है ना डॉक्टर के पास ले जाओ। मैं कहा कोई मसला नहीं, मैं इसको लेके जाता हूँ डॉक्टर के पास। आगे से डॉक्टर का क्लिनिक बंद होता है। ठीक है, मैं इसको फिर कहता हूँ चल कोई नहीं, शाम के वक्त चले जाएंगे। मुझे असद के साथ काम था, इसने भी जाना था लेकिन इसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, तो ये गाड़ी रुक जाता है। मैं असद के पास चला जाता हूँ बाइक पे। ठीक है, अब रास्ते में अब्दुल्ला की कॉल आ जाती है कि मुझे पिक कर लो, मैंने अपनी गाड़ी ठीक होने दी है कश्मीर रोड पे, तो वहाँ से मुझे पिक कर लो, मुझे गाड़ी ले जाओ। मैं कहा ठीक है, उसको वहाँ से मैं पिक करता हूँ। अब आगे से मैं असद को लेता हूँ। अब हम ग्रुप एक बन गया, हमारी यारी दोस्त का सारा सीन था। अब हमारा प्रोग्राम बन जाता। ठीक है, अब हम जो है ना, असद को एक उसने दिया था एसिड वॉश के लिए, जो एक्सपोर्टर है उनको पता होगा, एसिड वॉश कपड़े का एसिड वॉश होता है थोड़ा सा रंग फेड करने के लिए। तो वो कपड़े लिए हमने उधर से, और एक और हारून हमारा दोस्त, असद का ही दोस्त है, हमारे भी दोस्त है वो, तो उनको दिया था, उनको उनके उनके यूनिट पे रखा, और उनको भी साथ लेना था, लेकिन वो नहीं आ सके, वो क्या कहते हैं काम गए हुए थे कहीं पे। तो फिर हम वहाँ से निकले, दोस्त की कॉल आ गई गाड़ी ले जाओ मेरे से आके। अब सारा सीन वहीं से कंटिन्यू हो गया, पेट्रोल था, हमारा प्रोग्राम बन गया डस्के जाने का। जब अब भट्ट साहब तो नहीं थे यार बीच में, भट्ट साहब कहाँ से ऐड हुए, मैं बाइक पे था, गाड़ी मैंने बाइक घर खड़ी करनी थी, तो ये दोनों असद और अब्दुल्ला गाड़ी पे आ रहे थे। मैं बाइक पे, मुझे भट्ट साहब की कॉल आ जाती है कि मुझे जो है ना डॉक्टर के पास ले जाओ। मैं कहा भट्ट साहब हमारा प्रोग्राम बन गया डस्के जाने का, मैं नहीं आ सकता। मैंने मतलब भट्ट साहब को
फारग कराने की कोशिश की कि भट्ट साहब को नहीं लेता है। तो नहीं, इसने कहा तूने मेरे से बात की हुई थी, मुझे लेने आ, मैंने डॉक्टर पास जाना है। अब भट्ट साहब को मैं मना नहीं था कर सकता, जाहिर है इतना बेस्ट फ्रेंड है, इसके लिए जान भी हाजिर है। तो इसको मैंने उधर से लिया, घर से लेकर डॉक्टर पास गए, दवाई शवाई ली, इसको मैंने घर ड्रॉप किया। अब यहाँ पे भट्ट साहब की होगी किस्मत खराब। मैंने कहा भट्ट साहब, मुझे असद और अब्दुल्ला की कॉल है कि हम जा रहे हैं, खाने पीने चलते हैं, ठीक है, तो भट्ट को भी ले आएंगे। मैं कहा ठीक है, हाँ भट्ट भी साथ ले आता हूँ। भट्ट के बगैर, भट्ट साहब के बगैर मैं कहीं जाता नहीं है, ठीक है। तो मैंने जो है ना भट्ट साहब के तरले किया, मैं कहा भट्ट साहब साथ चलें, कुछ खा पी आते हैं। भट्ट ने कहा नहीं यार मेरी तबीयत नहीं ठीक, मेरा दिल नहीं गया। मैं कहा यार चल साथ। उसको मैं ज़बरदस्ती भट्ट को बिठाया पीछे बाइक पे, तो उसको लेके मैं घर आ गया। घर बाइक खड़ी की, तो मामा वगैरह ने सब ने जो है ना, घर वालों ने मिलाद पे जाना था खाला की तरफ, वो उधर चले गए। मैंने बाइक घर खड़ी की, अब भट्ट को पकड़ा, हम चारों दोस्त गाड़ी में बैठ गए। मुन्नू नहीं लेके गए हाँ, अहमद की कहानी यहाँ से इंटरेस्टिंग। अहमद की किस्मत अच्छी थी, भट्ट साहब की किस्मत खराब थी, ठीक है। अहमद साहब की किस्मत कैसे अच्छी थी, उससे एक दिन पहले ना अहमद साहब के नाक पे लग गई थी चोट, अहमद से खून निकल आया था। तो इसको हम एक दिन पहले सिविल अस्पताल इसको लेके गए थे, अगले दिन हमारे साथ ऐसे हो गया, ठीक है। तो अहमद साहब को इसलिए हम नहीं से साथ ले गए, उसकी तबीयत नहीं ठीक, वो घर था। अच्छा, हम निकल गए। अब रास्ते में हमारा प्रोग्राम बन जाता, पहले कैंट, हमने कहा नहीं कैंट चलते हैं। रंगपुरे चौक पे आके ना कहते हैं नहीं नहीं ठीक है, अब डस्के ही चलते हैं, पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा है। अब हम निकल गए डस्के की तरफ। रास्ते में अब सीन यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। कसूर किसी एक बंदे का नहीं होता, कसूर सबका था। हम चारों इकट्ठे थे, साथ थे, सबका कसूर था, ठीक है। अब हमारा कसूर ये था, हम साथ क्यों गए, हम ना जाते साथ, ठीक है। अब यारी दोस्ती सी, सारा ठीक है। क्योंकि अब ये हमने सारा दिन मेहनत वगैरह कर रहे थे एक्सपोर्ट के काम में, ये कोई नहीं देखता, कोई बस इस लोग यही देख रहे हैं कि चपली कबाब खाने जा रहे थे, इंजॉय करने जा रहे थे, ठीक है। तो अब हम निकल गए रास्ते में, अब सिटी हाउसिंग के करीब पहुंचे। तो मैंने कहा अब्दुल्ला साहब सिटी हाउसिंग से कुछ खा लेते हैं। इन्होंने कहा नहीं यार सिटी हाउसिंग जाते रहते हैं, नहीं मूड इधर, तो अड्डस के चलते हैं, चपली कबाब नहीं कभी खाए यार। असद साहब कह रहे थे बहुत मजे का चपली कबाब है, अगर असद साहब व्लॉग देख रहे हैं उनको पता होगा, उन्होंने ऐसी मतलब बात कर दी कि बहुत मजे के कबाब है, बहुत मजे के, खा के देखो। हमने कहा चलो ठीक है, चलो साथ हम खा लेते हैं। तो जा रहे थे रास्ते में, सिटी हाउसिंग के करीब ही एक जो है ना वैगनार वाला कट करा के ना मैं आगे से गया फुल स्पीड में। अब हमारा ड्राइवर था प्रो, अब्दुल्ला गाड़ी चला रहा था, अब्दुल्ला के बिल्कुल पीछे थे भट्ट साहब, और असद से साथ बैठे हुए अगली सीट पे। मैं अब्दुल्ला जब गाड़ी चला रहा हूँ, मैं उसके साथ अगली सीट पे कम ही बैठता हूँ। अब पीछे था मैं भट्ट साहब के साथ, अपने जिगरी यार के साथ, ठीक है। तो अब हम दोनों पीछे थे, वो दोनों आगे थे। अब पीछे से भट्ट साहब क्या कहते हैं, भट्ट साहब कहते हैं कि ओ यार ये सानू कट करा के गया। अब्दुल्ला साहब हो गए पंप। अब्दुल्ला साहब कहते हैं आहो यार सानू, अब्दुल्ला ने गियर कड़िया, अब्दुल्ला साहब ने पीछे गड्डी नसाई, उन्होंने कट, हमने उसको कट कराई, हमने भी कराई उसको अच्छी गली कट कराई, पूरा उसको बनाना खिला दिया था हमने। तो अब हमने उसको कट कराई, ठीक है, आगे गए। अब्दुल्ला साहब को सुकून अंदर, उसके पता नहीं कीड़ा था क्या था, पता नहीं, ऐसे मजा नहीं आएगा। उन्हें गाड़ी थोड़ी सी स्लो करके साइड पे की, मैं कहा चलो शुक्र है स्लो कर लिए, तेज चला था मैं इसको मना कर रहा था, मैं कहा यार स्लो ही जान दे, तेरी मेहरबानी। मुझे उस दिन पता नहीं क्यों डर भी लग रहा था बहुत ज्यादा। तो गाड़ी इसने साइड पे की, वैगनर वाला फिर से स्पीड से, हमने खुद साइड पे की, वो गया स्पीड से आगे। अब अब्दुल्ला साहब ने उसके पीछे, इतनी देर में हम आगे थे मिराज होसिंह के बिल्कुल सामने, मोटरवे क्रॉस करके मिराज होसिंह के सामने आ गए थे। अब्दुल्ला साहब ने पीछे गाड़ी का गियर छोटा किया, उसके बाद भाईजान गाड़ी नीचे उसने निकाल लिया, मतलब कच्चे ट्रैक की तरफ। वहां पे आगे बाइक खड़ी थी, उसने एकदम गाड़ी का स्टीयरिंग ना राइट साइड को मोड़ा है। अब जो डस्के रोड पर जिन्होंने ट्रैवल किया उनको पता होगा, राइट साइड पे डिवाइडर है, गाड़ी स्लिप हो गई हमारी, सीधा डिवाइडर की तरफ जाने लगी। फिर अब्दुल्ला साहब ने वहां से गाड़ी घुमाई, वहां से गाड़ी घुमाने के बाद सीधा गाड़ियों का रुख हो गया पैलियों की तरफ। वो ना मोतरे की नहर से पहले का एरिया है, वहां पे सारा मतलब पानी वगैरह लगा, फसलों वगैरह को सारा वो सीन था। तो उधर ना हमारी जो है ना गाड़ी मतलब इधर को मुड़ी, स्लिप हुई, असद साहब ने स्टीयरिंग पकड़ लिया, अब्दुल्ला साहब मोड़ भी नहीं सके, तो सीधा ही फिर हम जो है ना पैलियो में उतार मैं हो गया था। अच्छा इधर इधर मैं चुप करूंगा, भट्ट साहब बोलेंगे। इधर मैं हो गया था पैलियो में जाने से पहले बेहोश, मुझे कुछ नहीं याद है कि क्या हुआ था। इधर आप भट्ट साहब बताएंगे कि आगे हुआ क्या था उधर सारा सीन। चलें भट्ट साहब। उधर गाड़ी स्लिप जब हुई है तो हमारी पहले गाड़ी लगी है सीधा जाके दरख्त के साथ,
दरहद के साथ राइट साइड पे, जहाँ पे साइड पे जिधर मैं बैठा हुआ था वो वाली साइड दरहद के साथ जाके लगी। वो वीडियो मैं यहाँ पे चला दूंगा। ड्राइवर वाली साइड लगी। नहीं ड्राइवर वाली नहीं, बट जिधर बैठा हुआ था ना वो साइड साइड मैं वीडियो में दिखाऊंगा आपको, वीडियो आप देख लें, उसके अंदर आपको क्लियर पता चल जाएगा गाड़ी कहाँ से लगी थी। चले वो दरहद के साथ लग के तो गाड़ी फिर कलाबाजी खा के नीचे पहलियों में गिर गई है, उल्टी पड़ गई थी। अब जब वो तब ये है कि उधर से लोग कोई निकालने भी नहीं था, कि 10-15 मिनट हम गाड़ी के अंदर ऐसे ही फंसे रहे थे, हम हिल भी नहीं थे सकते गाड़ी के अंदर। मैं बेहोश था, ये अब्दुल्ला मदहोश था, मतलब ऐसे ऐसे कर रहा था, बट सब प्रॉपर होश में थे। मैं होश में था। असद जो है ना वो शायद गाड़ी से बाहर निकल गया, फ्रंट स्क्रीन से वो बाहर निकल गया, फ्रंट स्क्रीन टूट के आगे से बाहर निकल गया हुआ है। उसके बाद कोई 10-15 मिनट बाद हमें कोई निकालने आया, उन्होंने शीशों के जरिए हमें बाहर निकाला गाड़ी के अंदर से। उधर से फिर गाड़ी के जो साइड पे शीशे थे उधर से बाहर उधर से उन्होंने बाहर निकाला, क्योंकि हम गाड़ी में बिल्कुल फंस गए हुए अच्छा मैं बता दूं, मैं बट साहब थे सीधे, मतलब जिस तरह भी फंस गए थे, इनका ये जो थाई की हड्डी थी ना वो टूट गई होगी, इधर एक्सरे आ गया होगा, बट साहब की ऐसे हड्डी ना टूट के साइड को निकल गई थी, और मेरी जो हड्डियां थी ना वो एक चूकले की, वो भी एक्सरे साइड पे आ गया होगा, जहाँ पे भी आया होगा वो देख लेना, वो भी टूट के ना थोड़ी सी ऊपर को निकल गई थी, और यहाँ से जो कॉलर बोन थी ना मेरी, यहाँ पे अभी भी निशान है, वो भी प्रॉपर एक टूट गई थी, ठीक है। और मुंह का कोई हाल ही नहीं था, वो भी मैं ब्लर करके ना अपना मुंह का हाल भी थोड़ा सा दिखा दूंगा, मुंह का कोई हाल ही नहीं था, मेरा मुंह पहचाने नहीं था जा रहा। अब यहाँ पे अंदर बाट साहब के ऊपर मैं ऐसे गिरा हुआ था, बाट साहब के बकौल, बाट साहब ने बताया था, ऊपर ऐसे गिरा हुआ था बाट के। अच्छा उधर बताओ, तुमने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारे, क्या वो सारा सीन बताओ। जब इसको ना मैं हिला रहा हूँ तो ये हिल नहीं था रहा, इसको मैंने मुंह पे थप्पड़ वगैरह कैसे मारे थे वो भी बता। नहीं कैसे नहीं मारे सीधी तरह बता। नहीं, इसको मैंने थप्पड़ भी मारे, लेकिन इसने आगे से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया, तो मुझे लगा शायद मियाँ साहब का ना काम अच्छा यहाँ तक पानी था, सारी सीन बताना, यहाँ तक पानी था, मैं डूबा हुआ था अंदर, इसने पहले मेरा मुंह बालों से पकड़ के ना ऐसे बाहर निकाला, इसने मुझे वादे दिया मियाँ मैं, लेकिन मियाँ साहब बिल्कुल बेहोश, रिस्पॉन्स ही नहीं है, जिसम इनका बिल्कुल ढीला छोड़ा हुआ इन्होंने, तो बिल्कुल बेहोश हुआ था। इसको मैंने थप्पड़ वगैरह मारे हैं, इसने जो है ना कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, तब मुझे लगा कि शायद मियाँ साहब का ना काम तमाम हो गया, मियाँ साहब टोर गए ने, बट के जेल में आज तक टोर गए। बट अच्छा इधर एक फनी स्टोरी ये मैं बताऊंगा, फनी स्टोरी। बट साहब उधर जो है ना, बट साहब कहते ने फिर मैं क्या मियाँ ते टोर गया, मैं भी कलमा पढ़ना वा, इन्हें कलमा पढ़िया, चुप कर गया, लिटरली मैंने कलमा पढ़ लिया था, क्योंकि कोई निकाल ही नहीं था रहा, और हम बिल्कुल फंसे हुए थे, बिल्कुल भी नहीं था हिल, क्योंकि बताओ ना जिस तरह एक्सीडेंट हुआ था ना, अवाम को यही था अंदर वो किधर बचा कोई भी नहीं बचाओ ना, उनको यही था कि जिस तरह गाड़ी ये साथ लगी है, कलाबाजी खा के उल्टी पड़ी हुई है, अब बीच में कोई बचा ही नहीं होना है, गाड़ी बिल्कुल जो है ना डब्बा एक बन गई थी, साइड से अंदर ऊपर से नीचे, वो वीडियो में वो सारा मैं दिखा दूं, वीडियो देख गाड़ी बिल्कुल तबाह हो गई थी। तो फिर उसके बाद कोई 10-12 मिनट बाद 2 लड़के आए, उन्होंने आके शीशों के जरिए बहुत शुक्रिया उनका, लड़कों ने आके हमें, 2 लड़के थे, उन्होंने आके हमें बाहर निकाला। हारिस बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं था कर रहा, इसको पहले उन्होंने कंधे से उठा के बाहर सड़क पे लेके गए, उतनी देर में उन्होंने अब्दुल्ला को उठाया, फिर उन्होंने मुझे शीशे से बाहर निकाला। असद ये है कि असद होश में था, वो भी उठ के खुद ही बाहर सड़क तक गया था। अब्दुल्ला भी वो बताओ ना, वो असद का, असद का बाजू टूट गया था, उसने बताया था। असद थोड़ा सा मदहोश टाइप का, वो हड्डार कहाँ पे गया था, उसने बताया था असद का जो था ना बाजू ऐसे ऐसे घूम रहा था, हड्डी उसकी भी टूट गई थी, कैसे ऐसे घूम रहा था, और मेरी टांगों के ऊपर वजन ही नहीं था डाला, मतलब कि मेरे से खड़ा ही नहीं था हुआ जा रहा। फिर उन्होंने मुझे ऐसे निकाल के तो सहारे के जरिए बाइट सड़क पे लेके गए, देन फिर रेस्क्यू वालों को उन्होंने फोन किया और फिर रेस्क्यू आई, देन फिर हमें सिविल के डस्ट हॉस्पिटल मैं रेस्क्यू आने से पहले ना, मतलब मुझे होश आ गई थी, रेस्क्यू जब आई है ना, रेस्क्यू जब आई मुझे होश आ गई, मुझे लड़के ने किसी ने पीछे से उठा के ना ऊपर ऐसे बिठाया, ऐसे जैसे अभी नहीं बैठे हुए, इसने लड़के ने ऐसे मुझे बिठाया, मुझे होश आई है। मैंने पहले 5 मिनट मुझे याद ही नहीं आ रहा हम हैं किधर, इधर कैसे आ गए। फिर उन्होंने कहा भाई आपका एक्सीडेंट हुआ, आप डस्के जा रहे थे, डस्के रोड पे हो आप, ठीक है। तो सामने देखा बाटा है, इधर देखा असद बैठा हुआ है, मैं कहा चलो ये दोनों सेव है, अपनी दर्द जो भी थी हो रही थी। फिर मैंने कहा अब्दुल्ला किधर है,
मैं कहा, मैंने तो शोर कर दिया, मतलब चीखें मारना शुरू कर दी, हमारा एक कदम भी था साथ, उसको निकालो गाड़ी से। मुझे ऐसे फील आई कि वो शायद अब्दुल्ला साहब निकल गया तो उसको साइड पे ले गया, लेकिन ऐसा नहीं था, वो बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा था, सही खड़ा था वो, ठीक है, वो शुक्र है अल्लाह का, अपने पैरों पे खड़ा था सारा। तो ज्यादा हालत खराब थी मेरी और भट्ट साहब की। तो मुझे और भट्ट को उन्होंने एक एम्बुलेंस में लेके गए थे, और असद को और अब्दुल्ला को एक एम्बुलेंस पे लेके गए थे, डस्के लेके गए। फिर वहाँ पे अपने रिलेटिव्स हैं, डॉक्टर, मेरी खाला आई, सारा खानदान, हर कोई आ गया था। तो सब ने कंडीशन देखी, डॉक्टर्स ने जवाद और मुझे ना सजेस्ट किया कि आप इनको लाहौर ले जाएं। पहले गुजरा ने कहा था, गुजरा ने वो एक हॉस्पिटल है उधर, नहीं फिर मेरे मामू थे, उन्होंने कहा कि नहीं इनको गुरकी ले जाओ, तो हम गुरकी चले गए थे, मैं और जवाद। अब असद का मामला ये था कि असद को उन्होंने कहा था कि आप चाहे उधर ले जाएं, लाहौर ले जाएं, चाहे तो आप गाड़ ले सियालकोट से ऑपरेशन करवा लें। असद के बाजू की हड्डी थी, तो असद का भी मैं एक्सरे यहाँ पे लगा दूंगा, उसकी कैसे टूटी थी, ठीक है। तो असद साहब को फिर उन्होंने कहा नहीं हम भी लाहौर लेके जाएंगे, असद को भी लाहौर ले आए, हमें भी एम्बुलेंस में डाल के लाहौर ले गए, ठीक है। तो अब्दुल्ला का जो कंडीशन थी, अब्दुल्ला का सर सुर फटा था, इधर से टांके वगैरह लगे थे, सारा वो सारे आपको फोटोज में साथ साथ दिखाई जाऊंगा, वो आप देख लेना। तो अब्दुल्ला चलो शुक्र अल्लाह का वो बच गया था। तो लेकिन उसकी ये कंडीशन थी, डॉक्टर ने उसको वहीं पे सजेस्ट किया था कि अगर इसकी रात कंडीशन ना सही हुई तो फिर इसका बचना मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि सर पे क्लॉट बन जाए, खून जम जाए, उसका सर बहुत बुरे तरीके से फट गया था। तो क्लॉट बन जाए, वो ब्लड कैंसर बन जाता है, वो बड़ा खतरनाक हो जाता है। तो जैसे भी फिर अब्दुल्ला साहब को CMI ले गए, अहमद, ताहा भाई वगैरह ये साथ ही आ गया था। अच्छा ताहा भाई गया था वहां पर, वो गाड़ी उलट गई थी तो उसको निकलवाने में भी। हाँ, वो भी वीडियो मैं अभी यहीं पे चला दूंगा, ठीक है, वो कैसे गाड़ी उन्होंने बाहर निकाली थी, अहमद वहां पे चला गया था। अच्छा, जहाँ पे मुझे सिविल अस्पताल डस के लेके गए थे ना, वहाँ पे फनी स्टोरी बताऊँ, अहमद साहब आए हैं मेरे पास, अहमद साहब आए हैं पीछे से, इधर से आए हैं कहीं से पीछे से, मैं लेटा हुआ था। अब अहमद साहब, हारिस क्या हो गया तुझे, रोने लग गया। मैं इसको देख के और घबरा गया, मैं कहा यार है की। तो हाँ, एक और सीन, जाहिर सी बात है यार, इतना मत नहीं, हाँ। अहमद है, मुझे मैसेज कर रहा है, बट आपके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, आपके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल आके देखता कि भट्ट साहब भी जो भट्ट साहब भी बिस्तरे पे लेटे हुए हैं। इधर भट्ट साहब ने कहा था कि जीते जीते हारस होएगा, उसे भट्ट भी होएगा। नहीं, असल में हम तीनों का ना ये सीन है कि हमने रात को निकलना होता था बाइक पे, लाजमी हमारा ये सीन था। बाइक पे गर्मियों में महीनों से यही था, इससे पहले भी काफी यही था कि स्नूकर खेलते थे, सारा ये सिस्टम निकल जाना। ये मैं इधर हारिस के साथ है, गजवाल इसको फोन करता हूँ, तो मुझे नहीं था पता ये हारिस, इसका तो मुझे पता था ये गया हुआ, ये लोग गए हुए, मुझे लगा था बट नहीं गया हुआ। मैंने बट को फोन किया, बट फोन ही नहीं उठा रहा, तो मुझे ये नहीं था कि पता कि बट भी साथ गया। मैं गया हॉस्पिटल पहुंचा हूँ, मैंने देखा हारिस, मैं कहा देखा और कौन कौन है, 4 लड़के हैं, मैं कहा देखा जवाद भी, उधर भी पैरों थले जमीन, बहुत मतलब के सिचुएशन। अपने 2 बंदे तो इसका पता था कि हारिस और अब्दुल्ला, ये नहीं था पता कि भट्ट भी साथ था और असद भी साथ था। हम सबका ग्रुप बना हुआ, मैंने बताया शुरू में, हम दोनों का बड़ा आपस में याराना है, ठीक है। तो जाहिर टेंशन का माहौल बन जाता है। जब इनको कॉल वगैरह आई तो इनको कॉल कुछ अच्छी नहीं थी आई कि आप में से एक लड़के की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है, वो मैं था। उनको जब कॉल आई थी तब मैं बेहोश था, तब उनको यही था, लोगों को लगा कि कहाँ ये बचाना ये सारा सीन, तो इस तरह ही था सीन जो भी है। अगर भट्ट साहब मुझे ना उस मुंह निकालते, मतलब उस पानी में से मुंह ना निकालते, तो हो सकता पानी सांस ना आने की वजह से मर जाता है, क्या होता है। चलो शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ने जान बचाई है हम सबको। तो एक सैड स्टोरी यहाँ पे मैं बता दूं, जहाँ पे उन्होंने मुझे बताया ना आपका चूकला टूट गया, उन्होंने मुझे ऐसे ही कहा चूकला टूट गया मुंडे का। तो एक्सरे जब हुआ तो मैं घबरा गया, यहाँ कंधे का नहीं था मुझे बताया उन्होंने। तो मुझे जब डॉक्टर के पास लेके गया ना, बिल्कुल डॉक्टर के काउंटर के पास मुझे लगा दिया। तो अच्छा AC उन्होंने सामने छोड़ा हुआ था, मैं ऐसे 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 कांपू। तो ये उधर चिकन में तो गिरे थे, गीले थे, ये फुल गीले थे हम, ये ऊपर से लेके नीचे तक फुल गीले थे, चारों ही गीले थे। तो अच्छा छप्पड़ में गिरे थे। कंट्रोल छप्पड़ नहीं था, छप्पड़ नहीं था, खेतों को पानी लगा हुआ, खेतों को छप्पड़ नहीं यार। अच्छा मुझे बताने दो, खेतों को पानी लगा हुआ था, ठीक है। अच्छा यार, जा पूछ क्या यार मुझे 1 मिनट बताने क्या दो। नो खेतों को पानी अच्छा लगा चल यार, हुआ, समझ नहीं आ रही। छप्पड़ था, छप्पड़ थी, उसे छप्पड़ जे की नहीं यार, कुछ नहीं कहना जी।
यार अच्छा, मैं उधर वहाँ पे सैड स्टोरी ये कि उन्होंने मुझे जो है ना, डॉक्टर ने जब मुझे बताया ना, मतलब वो चूकला टूट गया, मुझे लेके आया डॉक्टर पास। मैंने डॉक्टर से पूछा, मैं कहा डॉक्टर साहब जो ये जो कहानी थी ना बीच में डॉक्टर साहब से पूछने की कि डॉक्टर साहब मैं चल तो पाऊंगा ना, तो इस टाइम मैं फुल डर गया था। मुझे ऐसे था, मैंने कभी देखा हमें ना भट्ट साहब को पता ना मुझे ना अहमद, किसी को भी नहीं था पता कि गुरकी अस्पताल क्या होता है, ऐसे रॉड डलते हैं टांगों में, स्क्रू डलते हैं, कुछ होता है, हमें इस चीज का पता ही नहीं था। तो मुझे उन्होंने कहा कि मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब मैं चल तो पाऊंगा? डॉक्टर साहब ने कहा हाँ चल पाओगे। जब ये डॉक्टर साहब ने बताने से पहले की जो मेरी कंडीशन थी कि अगर डॉक्टर साहब कह देते तुम नहीं चल पाओगे, मैं तो वहीं पे खत्म था, मैं तो खत्म था। अब मैंने बताया शुरू में ही आपको बताया था कि मेरा बाहर का काम हो रहा था, अभी फिर मैं यूके की ट्राई करने लगा था, लेकिन वो भी बीच में रुक गया, मेरा तो सारा फ्यूचर खत्म हो जाना था अगर मैं। जैसे कि आपने देखा है पिछले व्लॉग में कि हारिस सही अभी भी उस तरह जैसे हाँ। पहले चल पा रहा था, अभी वैसा नहीं, बिल्कुल ठीक हाँ, है। रात वाले व्लॉग में आपने हाँ, देखा होगा कि चल नहीं था बाहर रुक ऐसे। रुक के जरा के लंगड़ा टाइप नहीं होता वैसे। हाँ, लंगड़ा टाइप जो भी। लेकिन शुक्र अब फिजियो अब वगैरह आहिस्ता आहिस्ता ही हाँ अल्लाह का फिजियो शुक्र है, वगैरह ठीक को हो दिखाएंगे, जाएगा। ठीक हो जाएंगे सारा इंशाल्लाह, सिस्टम जो भी है। ठीक हो अच्छा, जाएगा। तो लाहौर ले गए। फिर मुझे कहते लग की गेम लगानी है मैंने, ओ मैं कहा सबर कर अभी तो लग की गेम लग जाएगी। लैकी गेम भी लगाएंगे इंशाल्लाह, जरूर इंशाल्लाह, लगाएंगे। ये तो शुगर दोबारा साथ जिम साथ ज्वाइन करेंगे हम। इंशाल्लाह। हमें सर्दियों में जिम ज्वाइन करनी थी, दिसंबर में लेकिन करनी थी कोई यार। बात कसम नहीं, से हम अल्लाह की कसम, अगली सर्दियों में उससे करेंगे 2 join। अक्टूबर के 2 दिन पहले ना मेरे ताहा भाई से प्लान बना था कि मैं भी था यार, मैं भी हाँ मैं अहमद भी भी था। हमने पता कहा नहीं मुझे ज्वाइन भूल करते हैं, जाती जिम वो। ज्वाइन करते हैं, जिम जाना, जिम तो रह ही गया बढ़ बीच गया। में, सुबह बाहर जाना भी बढ़ गया, सारा कुछ बढ़ गया हमारा, सारा कुछ खत्म हो गया, सारा कुछ हमारा उस टाइम के लिए। चलो यार, तो अल्लाह को जो हमें अच्छा कहानी कंटिन्यू करने दो। हमें ले गए लाहौर। अब भट्ट साहब, मैं पहुंचा, भट्ट साहब नहीं आ रहे, मैं कहा किधर रह गए। भट्ट को थोड़ा उन्होंने थोड़ा सा लेट भेजा था, तो मैं जब पहुंचा ना तो उन्होंने मुझे टीके वगैरह लगाए, सारा कुछ उन्होंने मेरी पट्टी उतारी, पट्टी भी उन्होंने जो ऐसी भी मेरी first aid- कंडीशन थी। first aid वगैरह दी उन्होंने। ये देख सकते हैं आप निशान, पहली वीडियो में भी आपने देखा होगा, ये निशान काफी बुरा मुझे पड़ गया भाई। तब ये सारा मेरा जो था ना, ये सारा निशान, स्क्रैचेस और स्टिचेस, ये सारा फट गया हुआ था। ऐनक के शीशे लगे हुए थे सारे जगह जगह। तो इसकी भी ज्यादा टेंशन थी कि मुंह अब कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा। अच्छा, मैं यहाँ पे बता दूं, टस्के सिविल अस्पताल इतनी पुअर उन्होंने मतलब मैनेजमेंट थी। उन्होंने मुझे टीके स्टिचेस लगाए हैं बगैर टीका लगाए, सुन की है उन्होंने ऐसे ही मुझे जो है स्टिचेस लगा दिए, और बुरा हाल था उधर भी। तो लाहौर अल्हम्दुलिल्लाह गुरकी हॉस्पिटल नंबर 1 हॉस्पिटल है, नंबर 1 हॉस्पिटल है अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने हमें एक दिन रखा, उन्होंने पेन किलर लगाते थे हमें, इतनी हमें दर्द थी यहाँ पे मैं बता दूं। पूरा एक दिन उन्होंने हमें ऑपरेशन से पहले रखा था। भट्ट साहब को तो खैर 2 दिन उन्होंने फुल रगड़ा लगाया, मेरे से तो एक दिन भी गुजारना मुश्किल हो गया था। तो वो पेन किलर लगाते थे, 1 घंटे बाद दोबारा पेन किलर की जरूरत पड़ जाती थी। इस तरह भी नहीं हो सकता, इस तरह भी नहीं हो सकता। वॉशरूम आ रहा था सीधा लेटे रहो, वॉशरूम भी नहीं था आ रहा, बेड पे करवा रहे थे वो फिर भी नहीं था आ रहा, मतलब चल के भी नहीं जा सकते। असल ने तो खैर वॉशरूम जाके कर लिया था, भट्ट साहब ने भी कर लिया था पोर्ट में, तो मैं करने की कोशिश कर रहा, मुझे आ नहीं था ना, नहीं काट नहीं है ये, चल लगेगा सब यही तो भाई सारा कुछ लगेगा, तो मुझे नहीं था आ रहा है। मैं अब एक अजीब सी कैफियत हो जाती वो थी मेरी। खैर उन्होंने सारे एक्सरे किए, सारा कुछ चेक किया, फिर वहां पे मुझे पता चला मेरे कंधे की हड्डी भी टूट गया। उन्होंने ला के मुझे वो कॉलर बोन, ये एक्सरे आ गया होगा उसका, पहले भी लगा दिया, अभी लगा देंगे। तो यहाँ से बुरी तरीके से टूट गई थी वो भी। तो खैर फिर आगे जो था ना सीन ये हुआ कि हमारा, मुझे तो ले गए ऑपरेशन थिएटर में, मुझे ये एक्सरे आ जाएगा, 3 स्क्रू ऐसे चुकले में गए, मेरा गोला जो होता है ना चुकले का गोला वो बच गया था। वो अगर टूट जाता तो क्या कहते हैं, वो भी डेढ़ डलना था, खाली वो 5-6 लाख का वो डालना था। अभी तो चलो खैर 1.5-2 लाख में बात छूट मतलब बचत हो गई है। तो खैर उन्होंने वो क्या कहते हैं, पैसे तो आने जाने हाँ वाली पैसे आने जाने शुक्र है, जान बच गया। हाँ। तो 3 स्क्रू उन्होंने अंदर डाले थे मेरे चूकले के, ठीक है, वो सारा हड्डी जोड़ी उन्होंने बैठाई अपनी जगह पे। माशाल्लाह काफी अच्छे डॉक्टर थे गुरकी के जो भी थे। तो भट्ट साहब का भी सेम सीन। तो भट्ट साहब का रॉड डला, आफ्टर ऑपरेशन आ जाएगा, रॉड डला था पूरा, मतलब थाई की जो हड्डी होती है ना उधर भट्ट साहब का, और ऊपर से पीछे से क्रैक भी दिखा देंगे भट्ट साहब का, ठीक है, वो भी साथ देख लें। माइनर सा क्रैक भट्ट साहब की बैक, मतलब शोल्डर की बैकबोन उधर है, ठीक है। तो इसके बाद की कहानी ये थी कि अब बाहर जाना तो बढ़ गया, सारा कुछ हो गया। तो आगे फिर हमें मतलब हफ्ता उन्होंने वहाँ पे रखा गुरकी हॉस्पिटल, फिर हमें ले आए घर।
घर वगैरह फिर हमारा प्रॉपर एक मतलब रेस्ट सिस्टम शुरू हो गया था। मुझे तो खैर मुझे ये था कि मैं महीने 2 में चलना शुरू कर दूंगा, फिर से ट्राई मारेंगे बाहर की। लेकिन जब मुझे पहली अपॉइंटमेंट में डॉक्टर ने बताया कि भाई साहब आपको 3 महीने आपने ज़मीन में पैर भी नहीं रखना है, तो खैर मैंने वो पूरी डॉक्टर साहब की पूरी बात तो नहीं आधी मानी। 2.5 महीने मैंने पैर नहीं रखा ज़मीन में, लेकिन फिर 15-20 दिन पहले जो है ना, अभी तो 3 महीने तो मुझे 2 तारीख होने थे, 2 जनवरी को साल के शुरू में। तो मैंने खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मैंने दिसंबर 15 को पहला पैर रखा, चलना शुरू कर दिया था मैंने, शुक्र अल्लाह का। तो भट्ट साहब ने पहले महीने में 3-4 हफ्तों बाद 4 हफ्तों बाद 4 हफ्तों बाद भट्ट साहब ने चलना शुरू कर दिया। भट्ट साहब चल के मुझे मिलने भी आए, आंधी दोस्ती। क्यों भट्ट साहब, प्यार मोहब्बत। अच्छा ये है कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, तो मेरे घर पता ही नहीं था कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है। वो जब मैं हॉस्पिटल से घर आया हूँ, उससे कोई आधा घंटा पहले उन्हें पता लगा था कि हैदर का एक्सीडेंट हुआ है, और आज वो लाहौर से चलो जो भी हो गया हमारे साथ ठीक है, अल्लाह किसी के साथ ऐसा ना करे यार। अच्छा लाहौर से वापसी पे फिर हम जो थे ना घर आ गए। घर हमारा ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत, दवाइयाँ, पेन किलर, ये सारा चलता रहा। तो शुक्र अल्लाह का, अब बेहतरीन है, चल फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, हर चीज़ बेहतरीन। अब वो दिन थे थोड़े मुश्किल गुजार लिए, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। जितना ज़्यादा इसको फील नहीं होने दिया ये है कि हम इसके पास आते रहते थे, कोई लूडो शूडो खेली, ताश खेली। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया मेरे 2 छोटे कज़नों ने, राफी और राशिद ने। वो मेरे पास डेली बिला नागा, ये फिर भी मैं छुट्टियां काट जाता था, काम शाम थोड़ा बिजी था, ये नहीं था हाशिर और राफी डेली आते थे। तो इसी तरह भट्ट साहब के भी कज़न वगैरह, तलहा भाई वगैरह सारे आते होंगे। तो अज़म भी माशाल्लाह आया। 2 दोस्त हमजा और मुदस्सर, ये मतलब हर हफ्ते में एक चक्कर लाजमी लगाते रहते थे। इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक दोस्त था मेरा अब्दुल्ला, सबकी फोटो मैं यहाँ पे लगाऊंगा, अब्दुल्ला आसमान, वो एक दफा आया। और पठान जो मेरे दोस्त हैं अब्दुर्रहमान और नुमान, इसका मेंशन करने का कोई फायदा नहीं है। अब्दुर्रहमान नहीं, मैंने मेंशन करना ना यार, अब्दुर्रहमान 2 दोस्त है, अब्दुर्रहमान और नुमान पठान, वो भी हैं, वो भी एक दफा आए। कर अल्लाह का अच्छा टाइम गुजर गया, अब बेहतरीन है। तो ठीक है भट्ट साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस यही है कि ये इन चीज़ों से बंदा बाज ही रहे, जिन चीज़ों में हम इस चीज़ से सबक हासिल करें। हमारी इस बात से जो है ना, इस स्टोरी सुनाने का मकसद ये है कि आप लोग हमसे इबरत पकड़ें, और ये चीज़ आप लोग ना करें हैं, ठीक है? एक लिमिट में रह के घूमे फिरे, हमारी तरह ओवर ना हो जाए। हम ओवर हुए थे ना, फन के अंदर ही इतने लेने के देने पड़ गए हमें। फन में ओवर हुए थे हम थोड़ा सा, अल्लाह ने ला के जमीन में ऐसे पटका। अब अल्लाह का शुक्र है, आइंदा के बाद कभी ओवर नहीं होएंगे। हाँ इंशाल्लाह लिमिट में रह के बंदा फन करे तो फिर ठीक है। अब हम बहुत ही ज्यादा ओवर हो गए हुए थे उस वक्त, जितनी स्पीड में हम जा रहे थे। शुक्र अल्लाह का कि अल्लाह ने हमें 320 की स्पीड पे जा रहे थे। नहीं, फिर भी 130 इतनी स्पीड नहीं 130 प्लस नहीं, स्पीड कम ही थी, 100 बस। वो जब आप इनकी लिखी हुई थी, जो ये अल्लाह ने लिखी हुई थी, बस लिमिट में जा रहा था। एक्सीडेंट लिखा था 100 की स्पीड पे थे, इतनी स्पीड नहीं थी यार। तो क्या कहते हैं, वो एक मसला ये था कि हम ओवर हो के जा रहे थे। अब ये भी कंफर्म नहीं है गाड़ी का टायर फटा था, गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल क्यों, ये हमें नहीं था पता, क्योंकि कसम से बिल्कुल भी नहीं, गाड़ी का टायर समझ ही नहीं लगी हुआ क्या है। गाड़ी एकदम से स्लिप हो के तो ये हो गया था गाड़ी का। आई थिंक टायर ही फटा था, क्योंकि कोई कुछ कंफर्म नहीं कह सकते यार। एकदम से गाड़ी ना घूम गई थी, सड़क के ऊपर ही घूम गई यार। वही बात आ गई ना कि बस वो लिखा हुआ था किस्मत में, तो हो गया। चलो अब जो हो गया बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। अब ठीक है, तो बाकी यहीं पे करेंगे वीडियो का एंड। बाकी आप हमसे इबरत पकड़ें, ठीक है? इस तरह की हरकतें ना करना आप लोग, हमने की है, हमसे इबरत पकड़ लो। क्यों बात? लिमिट में रह के फन जितना करना करो, लेकिन लिमिट से बाहर नहीं जाओ। लिमिट से बाहर नहीं, अब जाएंगे वो लेने के देने पड़ जाए हमारी तरफ। नहीं, अब मैं जाने भी नहीं दूंगा आपको, पहले भी मुझे छोड़ के चले। आप बेटा आप साथ होते तो हमारा ज्यादा बुरा हाल होना था। क्यों बात साहब? हमें संभालना किसने था फिर उधर डस्के में आके? ये किसने कहना था? लाहौर किसने संभाला था? फिर घर आके किसने संभाला था? हाँ सही बात है। लाहौर में सारे मेरे तो दो भाई थे लाहौर में, मेरे पास मेरे 2 भाई थे बस। बाकी ये अहमद था और एक वो हुसनैन। ओ हुसनैन भाई का उन्होंने सबसे ज्यादा शुक्रिया हुसनैन भाई का। उधर वो उसने उस बंदे ने जो है ना, रात को सोने वाला था, मतलब वो थका आया था कहीं से, तो सोने वाला था, उसको कॉल है आपके कजनों का एक्सीडेंट हो गया। फौरन
गुरकी हॉस्पिटल पहुंचा, उसके घर से 1 घंटे की ड्राइव पे दूर है गुरकी हॉस्पिटल, वो वहां पे पहुंचा, खड़ा हो गया वहां पे जा, कहता है मैं तब तक तो ठीक था, लेकिन जब उसने एम्बुलेंस से मुझे निकाल रहा था तब मैंने उसकी आंखों में खुद आंसू देखे थे, रो रहा था बेचारा, क्योंकि अपना कोई भी चीज किसी को ऐसे रोते हुए देख के हो जाएगा। मेरा भी कोई चीज हो, मैं जाहिर नहीं होता बर्दाश्त भाई कि एम्बुलेंस में आ रहा है इतना, मतलब अच्छा चलें जो भी हुआ ठीक है, अल्लाह का शुक्र है अब ठीक है। हम तो यहीं पे करते हैं व्लॉग का एंड, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आगे यार ये सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी दबा देना, और कमेंट लाजमी किया करो, अपनी एक राय दे दिया करो कि भाई कुछ व्लॉग में आपको गलत लगे बता दिया करो, ठीक है। और शेयर अपने दोस्तों के साथ लाजमी करना, जो भी देख रहा है व्लॉग शेयर अपने दोस्तों के साथ लाजमी करें। ओके, लव यू।